शबरी को देखो, शबरी को देखो, संतों की कृपा से राम जी की प्राप्ति हुई। केवट के देखो, निषाद राज को देखो, चित्रकूट के जंगल के कोल भील किरातों को देखो, सबको भगवान मिले कि नहीं मिले। उस प्रकरण में ही गोस्वामी जी ने कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानने हारा। राम जी को प्रेम प्रिय है। यवन खस। अब देखो हमारे ब्रिज में रसखान जी पठान थे, मुसलमान थे, पठान थे, और ऐसे अनन्य कृष्ण भक्त हुए कि रसखान जी के कवित्व, रसखान जी की रचनाएं आज भी बड़े प्रेम से सब लोग गाते हैं। साक्षात भगवान का दर्शन हुआ उनको। वे खुद कह रहे हैं, देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। दर्शन हुआ उनको। कैसे हुआ? बोले यदुपाश्रयाश्रया, किसी भगवत भक्त का आश्रय भी ये पाप रूप योनियां ले लें तो तत्काल पवित्र हो जाते हैं। रसखान जी के संबंध में कहा जाता है कि रसखान जी अपने शरीर पर बहुत तुलसी पहनते थे, हजारों तुलसी की मालाएं धारण करते थे रसखान जी, पूरा बोझा, यहां तक गला भरा हुआ, पूरा एकदम लाद के रखते थे तुलसी। तो वृंदावन के लोगों ने, संतों ने उनसे पूछा, महाराज हम लोग कोई एक तुलसी का दाना पहनते हैं, कोई 2 लर की कंठी पहनते हैं, कोई 5 लर, कोई 3 लर की कंठी पहनते हैं, आप इतना तुलसी क्यों पहनते हो? तो रसखान जी ने कहा कि देखो काष्ठ में गुण होता है, वो पानी में डूबता नहीं है, और ये तुलसी लौकिक काष्ठ नहीं, अलौकिक काष्ठ है, ये जीव को भवसागर में डूबने नहीं देती है तुलसी है। तो भाई देखो, ज्यादा वजनदार वस्तु होगी और लकड़ी में वजन कम है, लकड़ी का भार कम है, तो वो लकड़ी, लोहा लकड़ी को डुबा देगा। लोहा लकड़ी को डुबा देगा कि नहीं डुबा देगा? और उस लोहे के पत्थर के भार से ज्यादा काष्ठ होगा तो वो डूबेगा नहीं। तो आप लोग तो पवित्र हिंदू कुल में पैदा हुए हो, आपके पूर्वज भी भक्त थे, आप जन्म से ही भक्त हो। हम तो पठान कुल में पैदा हुए, बहुत समय तक तो पता ही नहीं चला पाप कहते किसको हैं, इतने पाप हमसे हो गए। तो हमको थोड़ी मोड़ी तुलसी से हम पार नहीं उतर पाएंगे भवसागर से, हमारे लिए तो ज्यादा तुलसी चाहिए, तुलसी के सहारे ही हम भवसागर से पार उतर जाएंगे। ऐसी रसखान जी की तुलसी निष्ठा थी, निरंतर वे नाम जप करते थे, ये उनकी नाम निष्ठा थी। और स्नान करके शरीर पोंछते नहीं थे रसखान जी। गोकुल में उनकी समाधि है रसखान जी की। अब दुर्भाग्य से लोग उसको मजार कहने लगे, मजार वजार नहीं, समाधि है। क्योंकि रसखान जी भले ही मुस्लिम कुल में पैदा हुए थे, उन्होंने गोसाई श्री विठलनाथ जी से ब्रह्म संबंध प्राप्त किया था, विधिवत दीक्षा ली थी उन्होंने, वैष्णव थे, वे संत थे, महात्मा थे। उनकी समाधि है गोकुल में, रमण रीति के सामने ही समाधि है, रसखान जी की समाधि है। तो रसखान जी यमुना स्नान करते थे, भोले शंकर जी स्नान करके शरीर नहीं पोंछते थे, यमुना जी की रज पूरे शरीर में लगाते थे, पूरे शरीर में ब्रजरज का लेप करते थे, हजारों तुलसी धारण करते थे और निरंतर नाम जप करते थे। ये है यदुपाश्रयाश्रया, संत का आश्रय लेकर के पवित्र हो जाते हैं। ऐसे भगवान के चरणों में नमस्कार है। अब कई श्लोक हैं अभी, इसलिए इतना ही ज्ञानेश्वर जी ने कहा तो इतना लंबा हमने इसी में अपना समय सार्थक किया।
2 श्लोक और हैं, बड़े महत्व के हैं। वो कहते हैं कि भगवान के संकल्प से भगवती सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री शक्ति वो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुई और फिर वेद प्रकट हुए। ऐसे जो भगवान हैं जो वेद की मूल शक्ति अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती को प्रेरणा करके ब्रह्मा जी के हृदय में प्रादुर्भूत करते हैं, जिससे वेद वेदांगों के सहित प्रकट होता है, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। अर्थात भगवती वाग्देवता सरस्वती को चित्त में प्रतिष्ठित करने वाले वही हैं।